अब बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। पहली तिमाही के नंबर शानदार रहे हैं। तिमाही में मुनाफा कंपनी का 42% बढ़ा है, आय में 78% का उछाल रहा है, एबिटा करीब 2 गुना हुआ है और मार्जिन बढ़कर 54% के पार निकल गए हैं। इन्हीं नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ शरद महेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो एबिटा मुनाफे में शानदार ग्रोथ रही है, कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस ग्रोथ में? यस, क्वार्टर वन हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पीरियड रहा है, जहां पे कंपनी ने हर तरह से जनरेशन, कैपेसिटी एडिशन, एबिटा मार्जिन्स, पैट रिकॉर्ड नंबर्स हैं हमारे। और इसके की ड्राइवर्स अगर हम देखें तो आप देखिए कि 4 मेन ड्राइवर्स हैं इसके। एक, हम जानते हैं कि जो हमने विंड कैपेसिटी, जो हमने लास्ट ईयर कैपेसिटी एडिशन किया था, जो कि कंट्री की कैपेसिटी का ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 था, वो सारा का सारा सेकेंड हाफ ईयर में आया था, जो पीक विंड सीजन पास कर चुका था। तो उसका हमको उतना बेनिफिट नहीं मिला। और अभी जो करंट ईयर में, जैसे विंड सीजन नॉर्मली अप्रैल एंड से स्टार्ट होता है और वो सितंबर एंड अक्टूबर तक जाता है, तो वो विंड की जो हमारी लार्ज कैपेसिटी ऐड हुई थी लास्ट ईयर, उसने हमको जनरेशन में और मार्जिन्स में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा अगर हम थर्मल स्पेस में देखें तो हमारा इंड भारत जो जेएसडब्ल्यू उत्कल प्लांट है उड़ीसा का, उसमें हमारी सेकेंड यूनिट जो 350 मेगावाट का था, वो मार्च में कमीशन हुआ था। तो उसने भी हमको क्वार्टर वन में बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है जनरेशन में, थर्मल जनरेशन और मार्जिन्स में। अच्छा शरद जी, मार्जिन्स स्ट्रॉन्गर साइड पर ही हैं, 54% के आसपास जो रहे हैं। क्या ये मार्जिन ट्रैजेक्टरी, ये मार्जिन नंबर सस्टेनेबल रहेगा आगे भी? देखिए, थोड़ा बहुत है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। जैसे एक पॉजिटिव, क्वार्टर टू में अगर आप देखें, हाइड्रो का ये पीक सीजन होता है और क्वार्टर टू नॉर्मली इज अ बेटर सीजन एज कंपेयर टू, इन टर्म्स ऑफ द जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स। अगर हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स भी देखे जाएं पास्ट क्वार्टर्स के। और हाइड्रो में एक और डेवलपमेंट है कि हमारा ग्रीनफील्ड 240 मेगावाट का कुटेहर हिमाचल में जो प्रोजेक्ट था, उसका हमें ये बताते खुशी है कि आज ही उसका ट्रायल रन कंप्लीट हो गया है। आने वाले में भी कुछ घंटों में ही हम पहली यूनिट का सीओडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पावर सप्लाई शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट 4 से 5 दिन के अंदर बैलेंस 2 यूनिट 80-80 मेगावाट के और जो हैं, वो भी कमीशन होकर सीओडी देंगे। तो ये हमको अगस्त सितंबर में और अक्टूबर में भी, ये ऐसी लोकेशन पे है, ये आपका सतलज बेसिन पे है, सॉरी रावी बेसिन पे है, जिसमें कि नॉर्मली वाटर फ्लो एज कंपेयर टू हमारा करंट प्लांट जो सतलज बेसिन पे है, शोल्टू में करछम बासपा, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे सीजन थोड़ा सा 3 से 4 हफ्ता आगे तक रहता है। ओके अच्छा, एक चीज़ और शरद जी, जो केपेक्स पाइपलाइन आपने अनाउंस की थी, क्या प्रोग्रेस है उस फ्रंट पर? कैपेसिटी एक्सपेंशन पे टोटल कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? कितना कैश ऑन बुक्स है? किस तरीके की फंडिंग आप करेंगे इस पूरे ही कैपेक्स को प्रोग्रेस करने के लिए? क्या प्लान्स एग्जैक्टली? हमारा जो कैपेक्स है अभी से लेके 2030 तक, वो 1,30,000 करोड़ का कैपेक्स है, जो हमको ले जाएगा 30 गीगावाट ऑपरेशनल कैपेसिटी पे, साथ में 40 गीगावाट आवर की स्टोरेज कैपेसिटी पे। और इसका अगर हम देखें कि हमारा ऑफ कोर्स 3:1 डेट इक्विटी में हम ये प्रोजेक्ट जो करते हैं, और अभी भी अगर हम देखें क्वार्टर वन के एंड पे, अगर हम टोटल डेट हमारा करीब करीब 59,000 प्लस करोड़ का है। बट अगर हम वर्क इन प्रोग्रेस हटा दें तो एबिटा जनरेटिंग एसेट्स में हमारा जो डेट है वो है ऑलमोस्ट 46,000 करोड़ का, 46,000 करोड़ का, जो कि वेरी कंफर्टेबल 4.7 डेट टू एबिटा रेशियो है, जो हमारी गाइडेंस भी है कि वी विल बी, इट इज वेल विद इन आवर गाइडेंस कि हम किस रेंज पे ऑपरेट करेंगे। प्लस क्वार्टर एंड पे अगर हमारा देखें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सरप्लस हमारे पास जो है वो भी 6,000 करोड़ से ऊपर का है। ओके और इसके अलावा एनर्जी स्पेस में कोई एक्सपेंशन प्लान्स आपके? डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनर्जी सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी के साथ में, टू मूविंग टुवर्ड द ग्रीन पावर, एनर्जी सिक्योरिटी इज आल्सो की, राउंड द क्लॉक सोल्यूशन, जिसके लिए उन्होंने रिवाइज करते गए और अब अनाउंस किया है कि 97 गीगावाट ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स कैपेसिटीज विल कम अप बाय 2032 और 2034 बिटवीन दिस पीरियड। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो हम उस एरिया में भी कर रहे हैं और जिसमें हमने स्टेप लिया। हमने अभी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ में हमने 1.6 गीगावाट का बिड भी जीता और हमने पीपीए भी साइन कर लिया
पूरा लैंड भी हमारे पास, जो लैंड सबसे बड़ा चैलेंज है इतने बड़े प्लांट लगाने के लिए, वो भी हमारा सब हो गया है। एडवांस स्टेज ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरेंस इज देयर, तो वी आर वेल इन ऑन ट्रैक टू एंड एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल टू इम्प्लीमेंट। चलिए, शुक्रिया सर आने के लिए CNBC आवाज़ पर और अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और गुड लक आपको आगे के क्वार्टर्स के लिए। चलिए